गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, इट्स 7 o'clock एंड मैं थोड़ी देर पहले ही उठ चुकी थी एंड फ्रेश हो चुकी हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं साइकिलिंग के लिए एंड हमारा दिन स्टार्ट करते हैं विथ साइकिलिंग। मैं वापस आ चुकी हूँ साइकिलिंग करके एंड नाउ आई एम क्लीनिंग माई डेस्क एंड माई स्टडी प्लेस। आज मेरे घर पे मेहमान भी है एंड मेरा भाई भी आया हुआ है। अभी उसको थोड़ा काम था यहाँ पे, तो इसीलिए पता नहीं अभी कैसा स्टडी होगा, क्योंकि मुझे उसके साथ बाहर भी जाना है एंड देन बहुत सारे काम है आज दिन भर में। मैं आप लोगों को बताऊंगी ही कि स्टडी सेशन हमारा कैसा जाता है आज का। पहले हम लोग ये सब कुछ क्लीन करके बैठते हैं पढ़ने के लिए और हमारा फर्स्ट सेशन अभी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही आज लेट हो गया एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ। आज मेरा मन ही नहीं है पढ़ने का, बट स्टिल पढ़ना तो है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लीनिंग करके फिर बैठते हैं। देन मैंने टेबल तो क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर मैं आ गई गैलरी के रूम में टेबल लेके, क्योंकि मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। यहाँ पे आई एंड दिस इज़ द रियल स्ट्रगल ऑफ शोइंग यू टाइम गाइज। ये मैं आप लोगों को टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 9:40 हुए हैं अभी एंड अभी तक मैंने फर्स्ट सेशन स्टार्ट नहीं किया है। 20-25 मिनट्स ऐसे ही टाइम पास हो गया। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पेपर 2 में जो गवर्नेंस ये पोर्शन है, तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने उसका सिलेबस देख लिया, वो मैं चेक कर रही थी सिलेबस एंड देन फिर देख रही थी कि कैसे पढ़ना है, विच बुक शुड आई रेफ़र। तो ये सब मैं लिख रही थी कि मैं कैसे करूँगी, बिकॉज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। कोई भी चीज़ आप लोग करते हो तो उसका जब तक अच्छे से एनालिसिस नहीं होता है, सो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाती है अच्छे से, या फिर जल्दी इम्प्लीमेंट तो होगी आप करोगे तो, लेकिन जल्दी से उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पूरा एनालिसिस कर लेती हूँ पहले। इसमें बताया है कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई है, ये सारी चीज़ें हैं इस वाले पोर्शन में। लेकिन पहले मुझे ये सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं था, बट अभी जब पढ़ते हैं थोड़ा सा उसमें हम टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है। और ये सारी चीज़ें पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। ये पॉलिसीज़ जो हम लोग इतने बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो ये नीचे जाके सारे लोगों को जो भी नीडी है, जिनके लिए ये बनाया गया है, उनको उसका फ़ायदा होता भी है या नहीं, ये भी हम लोग को समझ में आता है। किसी को एग्ज़ाम नहीं भी देना है तो भी इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। सच ए ब्यूटीफुल जर्नी। When I was in Pune, I and my roommate sits and discuss about international relations कि अमेरिका ने क्या किया, नेशनल रिलेशंस, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया का कल्चर, तमिलनाडु का कल्चर, गुजरात की वैल्यू प्रैक्टिसेस, असम का कल्चर, केरला का कल्चर। तो इसीलिए आगे रिजल्ट कुछ भी रहे, बट I'll never regret my decision to do UPSC और MPSC इवन। MPSC UPSC बहुत सारी चीज़ें सिखाती है एंड उसमें सबसे मेन है कि फेल्योर कैसे एक्सेप्ट करना है। ये सिर्फ यही एग्ज़ाम सिखा सकता है, बिकॉज़ टॉपर भी है या फिर जो बाउंड्री पे भी पास हो गए हैं वो सारे यहाँ पे सेम लेवल पे है। सब लोगों को उतना ही पढ़ना है। सो लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन एग्ज़ाम्स से। देन प्रैक्टिकल लाइफ समझाती है यूपीएससी। हम लोग क्या समझते हैं किसी चीज़ के बारे में, बट वो एक्चुअल में क्या होता है वो सब कुछ आपको ये एग्ज़ाम देगा। सो अगर नहीं भी होता है तो इट्स ओके, बट आफ्टर गिविंग अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी आप लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होगा जो आप लोग किसी भी एक्स्ट्रा या फिर अन्य फील्ड में यूज़ कर सकते हो। दूसरे फील्ड में आप लोग वो नॉलेज 100% यूज़ कर सकते हो।
आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ क्या, या फिर कहाँ से हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, मेरा एज क्या है, मेरा नाम क्या है, एंड सो मेनी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में, जो कि हमारा स्टडी व्लॉग नहीं होगा, एक Q&A सेशन होगा, तो उसमें मैं सब कुछ बताऊँगी। देन MPSC की बुक लिस्ट भी बहुत लोगों ने मांगी है, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी से लाऊंगी। एंड MPSC की बुक लिस्ट मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, मैंने पहले भी कहा था। तो यस, मैं वो बुक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव रिप्लाई ऑन एवरी कमेंट गाइज, बिकॉज बहुत डिटेल में आप लोग पूछते हो, एंड उतना डिटेल में लिख नहीं सकती हूँ मैं कमेंट में, क्योंकि फिर उसमें मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मैं क्या करूँगी कि हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन जो भी मुझे रोज़ के कमेंट का इम्पोर्टेंट लगता है, मैं आप लोगों का वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो एक कमेंट था कि मैं कौन सा ऑनलाइन यूट्यूब प्रोग्राम फॉलो करती हूँ मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो वो है मनोज जिंदल IAS सर का, उनका चैनल है यूट्यूब। तो उन्होंने ही मेंस आंसर राइटिंग 100 डे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो वही मैं फॉलो करती हूँ। एंड मैं आंसर राइटिंग कैसे करती हूँ एंड ऑल, इसके ऊपर मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो आप लोग वो वीडियोस चेक कर लीजिए, आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, एंड मैंने अभी 1 घंटे का ब्रेक लिया, मैंने नहा वगैरह लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अभी मैं फिर से बैठूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि रात के 2 बजे कैसे उठती हूँ मैं, रात के कह लो या सुबह के, हम लोग तो उठ नहीं पाते हैं, कोई ट्रिक बताओ। तो गाइस, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप लोग मन में ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो। बट 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, और 2-3 बजे उठकर पढ़ाई करना, एंड 2-3 बजे उठकर पढ़ाई करने पर ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिन या रात डजेंट मैटर। आई डोंट हैव जॉब, आई डोंट मैरिड, आई डोंट हैव किड्स, सो आई कैन मैनेज एंड अफोर्ड टू। गाइज, देयर इज़ नो नीड कि आप लोगों को रात को 2 बजे 3 बजे उठकर ही पढ़ना है। अगर आप लोग सुबह 6 बजे 7 बजे उठकर पढ़ सकते हो, तो जैसा आपको सूटेबल लगे टाइम, वैसे उठकर पढ़िए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना पढ़ा और कितना आपको समझ में आया दिन भर में पढ़ा हुआ, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपने कितने बजे उठकर पढ़ाई की। तो मैं मेरा बता देती हूँ, मैं 10 या फिर 11 बजे सोती हूँ रात में, एंड देन फिर मैं 2-3 बजे उठ जाती हूँ, और फिर मैं दोपहर में फिर से सोती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है गाइस। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो एक्चुअली अभी लंच का टाइम है, लेकिन आज लंच थोड़ा लेट होगा, तो इसीलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो ये यमी यमी भेल बनाई हुई है, कच्चा चूड़ा, सो वही अभी खाते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को कि आज बहुत सारे काम करने हैं, तो अभी वाईफाई लगा रहे हैं ये लोग, वाईफाई लगवाना है हम लोगों को घर पे। एंड घर पे अभी कोई नहीं है, मम्मी बाहर गई हुई है, मतलब सभी लोग बाहर गए हुए कुछ ना कुछ काम से, तो मैं ही हूँ। तो अभी मैं ये काम करवा लेती हूँ इनसे, एंड फिर ये होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली वाईफाई कनेक्शन लग चुका है, एंड अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे भाई के साथ बाहर। देन हम लोग बाहर से वापस भी आ गए, अभी मैंने डिनर किया, एंड देन अगेन बैठी हूँ मैं नेक्स्ट सेशन करने के लिए स्टडी का। सो अभी 9 बजे हैं, एंड 9 से 10 मैं न्यूज़पेपर का रीडिंग करूँगी, एंड 10 से 11 फिर एनालिसिस। तो मैंने रीडिंग कर लिया है, तो वो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, तो मैं वो शूट नहीं कर सकती हूँ। एंड बाहर भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, वो हुआ ही नहीं पॉसिबल शूट करना। आज का स्टडी डे बहुत प्रोडक्टिव था, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन में जितने भी काम थे, जो पेंडिंग काम थे, वो सारे हो गए। मेरे भाई के कुछ काम थे, वो भी हो गए। देन वाईफाई लगवाना था, मतलब ये जो छोटे मोटे सारे काम थे, वो सब कुछ हो गया है। सो इट्स ओके, अभी नहीं पढ़ाई हुई कुछ देर, लेकिन ये काम भी ज़रूरी थे सारे करवाना। तो अभी फ्री हो गई हूँ मैं, सब कुछ, अभी कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा का। तो ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के बाजू वाला बेल आइकन जो घंटा है वो भी दबाइए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए मैं वीडियो डालूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए एंड आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सके एंड प्यारी प्यारी कमेंट्स कर सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ एंड ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।